सो आवर क्वेश्चन इज़ अ रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम अनसॉर्टेड लिंक लिस्ट। तो हमारे पास एक अनसॉर्टेड लिंक लिस्ट दे रखी है और हमें इससे डुप्लीकेट्स रिमूव करने हैं। तो पहले इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि ये कैसे कर सकते हैं। तो हमें हमारी लिंक लिस्ट ये है 5 2 2 4। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक मैप बनाएंगे, ठीक है। और इस मैप के अंदर हम वैल्यूज़ को स्टोर कर लेंगे और उसके की और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू को स्टोर कर लेंगे। उसके बाद फिर हम मैप के अंदर जाके चेक करेंगे, अगर वो वैल्यू ऑलरेडी मैप में प्रेजेंट होगी तो हम उस वैल्यू को इंक्लूड नहीं करेंगे, और अगर वो वैल्यू प्रेजेंट नहीं होगी मैप के अंदर तो हम उस वैल्यू को इंक्लूड करेंगे, ठीक है। अब इसको देखते हैं ये कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम एक करेंट नोड बना लेंगे। तो करेंट हमारा ये इनिशियली 5 होगा, ठीक है, करेंट। और एक हम प्रीवियस नोड बना लेंगे, ओके। तो एक प्रीवियस बना लिया। अब हम क्या करेंगे, जो करंट की वैल्यू है, करंट की वैल्यू में सबसे पहले ये क्योंकि सबसे फर्स्ट डेटा है तो हम मैप के अंदर क्या करेंगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग 5 को स्टोर करा लेंगे, ठीक है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम 1 स्टोर करा लेंगे, ठीक है, मैप के अंदर। स्टोर कराने के बाद और हम क्या कर देंगे, प्रीवियस को इक्वल कर देंगे करंट के, ठीक है। जिस पोजीशन पे प्रीवियस था उस पोजीशन पे हम जिस पोजीशन पे करंट था उस पोजीशन पे प्रीवियस को पहुंचा देंगे और करंट को हम आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। तो अब करंट हमारा यहाँ आ जाएगा और इस पोजीशन पे ये ना हो करके यहाँ पे हमारा प्रीवियस आ जाएगा, ओके। अब हम देखेंगे कि क्या 2 हमारा ऑलरेडी मैप के अंदर प्रेजेंट है, तो नहीं, प्रेजेंट नहीं है। तो हम इस 2 को मैप के अंदर स्टोर करा लेंगे, ठीक है। तो हम 2 को मैप के अंदर हमने स्टोर करा लिया। उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, अब हम प्रीवियस को यहाँ पे बढ़ा देंगे और करंट को आगे पहुँचा देंगे, ठीक है। करंट यहाँ नहीं रहेगा, करंट आगे बढ़ जाएगा। तो करंट हमारा यहाँ आ गया। अब हम फिर से चेक करेंगे कि क्या ये 2 हमारा मैप में प्रेजेंट है। तो ये मैप में जाके जब चेक करेगा तो देखेगा कि हाँ 2 तो ऑलरेडी मैप के अंदर प्रेजेंट है। तो ये क्या करेगा, अब हमारा जो प्रीवियस का नेक्स्ट है वो हमारे करंट के नेक्स्ट हो जाएगा, और ठीक है, प्रीवियस का नेक्स्ट हमारे करंट के नेक्स्ट हो जाएगा। करंट हमारा क्या है, ये है, तो करंट का नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, ये होगी। और प्रीवियस का नेक्स्ट हमारा करंट का नेक्स्ट हो जाएगा। तो मतलब ये P जो है हमारा इसको पॉइंट करने लगेगा, क्योंकि ये करंट का डेटा और उसका नेक्स्ट, ठीक है, ऐसे ही होता है ना, डेटा और उसके नेक्स्ट में उसकी एड्रेस स्टोर होता है। तो प्रीवियस हमारा अब करंट के नेक्स्ट चले जाएगा तो 4 को पॉइंट करने लगेगा, और करंट जो है हमारा अपने नेक्स्ट को बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारा करंट है नल के पास आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे करंट यहाँ पे आएगा। उसके बाद देखेगा कि क्या 4 हमारा मैप में प्रेजेंट है, देखेगा कि नहीं, मैप में प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे 4 को इंक्लूड कर लेगा मैप के अंदर, और उसके बाद हमारा करंट जो है आगे बढ़ जाएगा, और उसके बाद तो वैल्यू नल हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद हमारी लिस्ट ख़त्म हो चुकी है। अब हम इसको कोड के थ्रू देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक मैप बना लिया, और मैप बनाने के बाद हमने क्या किया, एक नोड बना ली प्रीवियस, जिसको हमने इनिशियली नल मान लिया कि जिसमें कोई भी वैल्यू नहीं है। उसके बाद हमने एक नोड करंट बना ली जिसमें हमने हेड को स्टोर कर लिया, मतलब कि फर्स्ट वैल्यू को स्टोर कर लिया। जैसे ये 5 2 2 4 का 5 स्टोर कर लिया, ठीक है। उसके बाद फिर हमने मैप में करंट का डेटा को 1 कर दिया, मतलब इनिशियली क्या होगा, ये इसमें 5 को हमने 1 कर दिया, ठीक है, जो फर्स्ट वैल्यू होगी उसको 1 कर दिया। उसके बाद प्रीवियस को इक्वल्स टू करंट के पोजीशन पे पहुंचा दिया। तो अभी करंट कहाँ पे था, हमारा 5 पे था, तो अब प्रीवियस भी हमारा क्या होगा, 5 पे आ जाएगा। उसके बाद हमने करंट को करंट के नेक्स्ट पे पहुंचा दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था, करंट को करंट के नेक्स्ट पे पहुंचा दिया था, और प्रीवियस को करंट की पोजीशन पे पहुंचा दिया था, ओके। उसके बाद हमने एक लूप चलाया जब तक हमारा करंट नल के इक्वल नहीं हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मैप के अंदर जाएंगे। मैप के अंदर जाने के बाद देखेंगे कि क्या वो मैप के अंदर डेटा प्रेजेंट है। अगर हमारा मैप के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस का नेक्स्ट है उसको करंट के नेक्स्ट कर देंगे, जो हमने इसमें किया था कि जो प्रीवियस का नेक्स्ट था, प्रीवियस का नेक्स्ट क्या होता, अगर करते तो हम 2 के बाद हमारा 2 आता, बट हमने क्या किया, प्रीवियस के नेक्स्ट को हमने करंट के नेक्स्ट के इक्वल कर दिया। इससे हमारा क्या हुआ, ये वाला जो 2 था, ये 2 हमारा हट गया इससे, ओके।
ये कर दिया और हमने फ्री कर दिया करंट की, जो हमने जो पॉइंटर हमने हटाया था, बीच से काटा था, ये जैसे ये पी और ये करंट के बीच के पॉइंटर को हमने हटाया था, इसको फ्री कर दिया, ठीक है। ओके। उसके बाद अगर हमारा वो वैल्यू मैप के अंदर प्रेजेंट होता ही नहीं है तो हमें क्या करना होगा, वो उस वैल्यू को हमें मैप के अंदर स्टोर कराना होगा। उसके लिए हमने ये क्या किया है, मैप का जो करेंट डेटा होगा उसको हमने 1 कर दिया, ठीक है। और जो प्रीवियस है इक्वल्स टू करेंट कर दिया। प्रीवियस इक्वल्स टू करेंट मतलब करेंट जो है आगे बढ़ जाएगा और जो करेंट की पोजीशन होगी उस पर हमारा प्रीवियस आ जाएगा, ओके। और एल्स इफ़ और एल्स लूप के हर बार बाहर निकलने पे करंट इक्वल्स टू करंट नेक्स्ट, मतलब एक आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और एंड में जब ये लूप ख़त्म हो जाएगा तो रिटर्न हेड कर देंगे। अब इसे सबमिट करके देखते हैं। ओके, तो ये सबमिट हो रहा है।